कैसे हैं आप सब। आज जो बात करने जा रहे हैं वो सिर्फ लाइफ चेंज करने को लेकर नहीं है, वो हमारी आदतों को बदलने को लेकर नहीं है। कुछ हकीकत है जो हमारे सामने है और हमारे सामने वो आता रहता है, कभी हमारे साथ कभी हमारे अपनों के साथ। उससे सीखने की भी जरूरत है। क्या आपको नहीं लगता कि पिछले 1-2 सालों में, चूंकि आप अब भी करंट तैयारी कर रहे हैं, आप एक बार पीछे पलट के देखिए, आसपास देखिए, आपके कई दोस्त, आपके कई जानने वाले रो धोकर अपने टूटते सपने के साथ वापस हो गए। समय समाप्त हो गया, एज समाप्त हो गया, या किसी कारण उनको वापस बुला लिया गया। वो अब अपने सपने की तरफ नहीं बल्कि एक दूसरी तरफ, जहां उनका मन नहीं लगता, जबरदस्ती उस तरफ धकेले गए या उनको जाना पड़ा है। दूसरी तरफ कई ऐसी लड़कियां, कई ऐसी बच्ची जिनको थोड़ा सा और मौका मिलता ना तो वो क्वालिफाई कर जाती, लेकिन नहीं, उनको मौका नहीं दिया गया, गिड़गिड़ाते रह गई, मौका नहीं मिला, शादी कर दी गई या हटा दिया गया तैयारी से। ऐसे कई सारे हैं। आपको क्या लगता है? एक बार बैठ के सोचिए, तो ऐसा जब दूसरे के साथ होगा तो क्या आपके साथ नहीं हो सकता? ऐसे कई और भी कहानियां हैं जो शायद सुनने में अच्छी नहीं लगे। वो कहानियां नहीं है, हकीकत है। चूंकि आपके लिए वो मेरे थ्रू जा रहा है तो वो एक कहानी है, बट वो ऐसी रियल स्टोरी है जो बहुत ही दर्दनाक है। एक तरफ बच्चों का एग्जाम और दूसरी तरफ जिससे वो प्यार करते हैं उसकी शादी हो गई। ऐसी कई कहानियां हैं जो झकझोर देगी, क्योंकि हमारी जो सोसाइटी है ना, इसमें आप समय रहते चीज़ों को अचीव नहीं करेंगे तो आपको बहुत सारी कुर्बानी देनी पड़ेगी उस सपने को पूरा करने के लिए। इतना समय सपनों को मत दो कि वो आपसे इतनी कुर्बानियां मांग ले कि जब वो पूरा हो तो आप हंस भी ना सके। ये यकीन मानिए, ऐसी तकलीफ, इतनी तकलीफ होती है कई बार जब आप क्वालिफाई कर भी जाते हैं ना, तो जब पीछे पलट के देखते हैं तो उसके लिए जो कीमत आपने चुकाई होती है वो इतना भारी हो जाता है कि आप सेलिब्रेट भी नहीं कर पाते। और ये हकीकत है, ये वो दर्दनाक हकीकत है जिससे आप ना गुजरो तो अच्छा है। जरूरत है बदलाव की, जरूरत है जो गलतियां आपने पिछली बार की वो नहीं करें। आपको क्या लगता है इस 70 के एग्जाम में आप सही हैं या गलत हैं, फर्क नहीं पड़ता। जिनका अटेम्प्ट चला गया सही बनाने से या गलत बनाने से, उसको छोड़ दीजिए, लेकिन जिनका चला गया क्या दोबारा आएगा वापस? और ऐसे कई सारे और होंगे जिनके अटेम्प्ट भी होंगे तब भी वो किसी और कारण से मजबूर हो सकते हैं। इसीलिए मैं कहता हूं कि समय इतना भी नहीं दो सपनों को कि शायद वो पूरा करने में आप पिछड़ जाएं किसी भी कारण से। स्टार्ट कीजिए। इफ यू वांट थिंग्स इन योर लाइफ टू चेंज, यू हैव टू चेंज थिंग्स इन योर लाइफ। यानी आप कुछ लाइफ में बदलना चाहते हैं तो उसके अंदर, अपने लाइफ के अंदर कुछ बदलाव कीजिए। जैसे आप रिजल्ट नहीं दे पा रहे हैं, आपको रिजल्ट देना है तो देखो क्या कुछ छूट तो नहीं रहा, कुछ ऐसा तो नहीं है जो गलत कर रहे हैं और वो कंटिन्यू करते आ रहे हैं। अगर है तो उसको पहचानिए और उसको दूर कीजिए। देखो, अगर सही तरीके से डिटरमाइन आप हो जाएं कि हमें बदलना है तो बदल दोगे खुद को। किताबें पढ़नी बहुत जरूरी है। देख रहे हो, एक तरफ किताब, दूसरी तरफ सपना। एक तरफ हाथ में किताब और दूसरी तरफ सपना। एक पैर में ऑफिसर के जूते या काम करने वाली जो बिजनेस वुमेन होती है उनका सैंडल, एक तरफ बच्ची का जूता। बहुत कुछ कहता है, बहुत कुछ कहता है। द डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी यू टेक फॉर योर लाइफ डिटरमाइंस हाउ मच चेंज यू कैन क्रिएट इन इट। समझ में आ रहा है? और इसके साथ कई सारी चीजें हैं। तो अब टाइम आ गया है जब आप बदलाव करें। टाइम्स फॉर चेंज, टाइम्स फॉर चेंज, ये स्लोगन लेके आइए। क्योंकि यदि कुछ 2-4 सालों में नहीं बदला है तो उसी तरीके से आगे बढ़ेंगे तो कुछ भी नहीं बदलेगा, रिजल्ट एज इट इज होगा। इसीलिए समय है बदलाव का। और कैसी बदलाव का? सकारात्मक बदलाव का। जो बुराइयां हैं, जो गलतियां हैं, जो कमियां हैं, उसको खोज के बाहर निकालिए। जो अच्छाई है उसको लेके आइए। और अभी समय है, आपके पास कई संभावनाएं आपके पास है। इन संभावनाओं में यूपीएससी के एग्जाम से लेकर मुझे लगता है एसआई के एग्जामिनेशन तक, ये मैं इसलिए कह रहा हूं यूपीएससी टू एसआई, मैं इसलिए जा रहा हूं
कि खास करके यदि आप बिहार और यूपी से आते हैं, खास करके क्योंकि नौकरी का इतना ज़्यादा क्रेज नॉर्थ इंडियंस को है, और नॉर्थ इंडियंस में ही बिहार यूपी वालों को सबसे अधिक है। बाकी हरियाणा, पंजाब, राजस्थान में हुआ तो अच्छी बात, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, बंगाल में भी हुआ तो अच्छी बात, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, साउथ में तो लोग अलग ही हैं। तो बेसिकली यही, और यहाँ पे नौकरी का कुछ ऐसा क्रेज है कि मिल जाए, जो कुछ मिल जाए। तो ये यूपीएससी की तैयारी करने में लेस देन 1% ही होते हैं जिनको सिर्फ यूपीएससी चाहिए, जबकि अधिकांशता कि कुछ भी चाहिए। तो इंक्लूडिंग यूपीएससी 2 SI आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है इस साल 2025 में एग्जाम क्रैक करने का, बहुत सारा। यूपीएससी के अंदर, यूपीपीएससी के अंदर, बीपीएससी के अंदर, और अभी आरपीएससी के अंदर भी कई सारी वैकेंसीज आई है, लेक्चरर की भी बहुत सारी वैकेंसीज है। उसके बाद असिस्टेंट रेवेन्यू ऑफिसर, उसके बाद अर्बन ऑफिसर, उसके बाद बीएसओ, टीआरई, एसआई, कांस्टेबल, मतलब जितना भी उठा लो। अगर आप में से किसी को लगता है कि नहीं हमें नौकरी की एक दरकार है, देखो 2 तरीके से नौकरी ली जाती है। ऐसा नहीं है कि आप यदि यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो सब कुछ छोड़ के यूपीएससी की तैयारी कीजिए। यदि आपकी इकोनॉमिक कंडीशन ठीक है, यदि पेरेंट्स अलाउ करते हैं और कोई दिक्कत ज़्यादा नहीं है, आगे कोई और नौकरी नहीं भी होती है, तो आप डेफिनेटली यूपीएससी के साथ जाइए। तब हम कभी नहीं कहेंगे कि किसी और एग्जाम के साथ आप जाओ। लेकिन कई बार बच्चों की स्थिति ऐसी स्थिति होती है कि उनके पास सब कुछ है लेकिन वो नहीं कर सकते, मतलब अब उनके पास वो आर्थिक क्षमता, वो कैपेबिलिटी नहीं रही कि अब वो सरवाइव कर पाए। अगर ऐसी स्थिति है तो आपको अल्टरनेटिव की तरफ जाना चाहिए। आपको कोई ऐसे जॉब चाहिए जो एक माइलस्टोन के रूप में काम करे, एक पिलर हो जाइए। अब यहां पे आप बैठें आराम से और फिर आगे यहां से कूदे, समझ में आ रहा है? यहां से उछल के अब जाओ यूपीएससी के लिए, कोई भी जॉब कर लो, फिर यहां से कूद के जाइए, एक यूपीपीएससी लगा देते हैं। ये एक आपके लिए क्या होगा, ये आपके लिए एक रिलैक्सिंग पॉइंट होगा, एक सपोर्टिव पॉइंट हो सकता है, जहां एक ठहराव हो सकता है, जहां रुक के आप फिर से यूपीएससी की तरफ छलांग लगा सकते हैं। तो आप में से किसी को ऐसा लगता है, किसी को भी आप में से ऐसा लगता है कि नहीं आगे जाके मुझे किसी भी तरह की दिक्कत हो सकती है। देखो कई बार क्या होता है कि यदि आप लड़की हैं तो क्या होगा, अगर आपको यूपीएससी या कोई भी एग्जाम करना है, अब कर रहे हो, तैयारी कर रहे हो, नहीं हुआ तो तुरंत घर वाले पकड़ के खींच लेंगे बाहर। लेकिन यदि आप तैयारी कर रहे हैं, उसी दौरान कुछ कहीं पे भी अच्छी नौकरी आपने दूसरी ले ली, यदि ले ली तो घर वालों को भी उम्मीद लगेगा वो आपको छोड़ देंगे। समझ रहे? कई परिस्थितियां होती है जब हमें डिसीजन लेना पड़ता है। तो ऐसी स्थिति में आप यहाँ पे जा सकते हैं और कोई बुराई नहीं है, आप अप्रोच कीजिए। समझ में आ रहा है? तो ये सारी चीजें होनी चाहिए। ये जब तक आप नहीं करोगे तब तक आप ये सोचेंगे कि सब हमारे फेवर में हो, तब जब लगातार हम फेल कर रहे हैं नहीं होंगे, धीरे धीरे सबका मन टूटने लगेगा और सब कदम खींचने लगेंगे। एक टाइम में आप अकेले हो जाएंगे और फिर आप कुछ नहीं कर सकते, आपको वापस आना ही पड़ेगा क्योंकि आप कहीं के नहीं रहते उसके बाद। आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाहता हूँ? इसी तरह बीपीएससी 71 का एग्जाम आ रहा है, ऐसे कई सारे एग्जामिनेशन बैक टू बैक है। तो आप अभी मौका है, अच्छे से एग्जाम की तैयारी करें और इस बार क्रैक कर लीजिए। बहुत इंतजार मत करवाइए। जो मैंने करवा सत्य इसके पहले कहा है ना, उसको चरितार्थ मत होने दो, क्योंकि वो अगर चरितार्थ हो गया ना तो जो आज आपके आंखों में बसते हैं वो आपके आंखों की किरकिरी हो जाएंगे जब उनका हकीकत दिखेगा। बेहतर ये है कि वो ना होने दे, उसके पहले ही सफलता ले।